कभी कभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक खबर आती है, एक चीख गूंजती है, फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। दिल में एक सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों किसी का जीवन अचानक छिन गया? हाल ही में पहलगाम हमले में जो निर्दोष जाने गईं, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ मासूम सपने अधूरे रह गए, कुछ परिवार हमेशा के लिए टूट गए। ऐसे हादसे हमें मजबूर कर देते हैं सोचने पर, मृत्यु क्यों होती है? क्या यह बस एक हादसा है, या फिर इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में से एक, जिसे हमारी आंखें अभी देख नहीं सकती? परमहंस योगानंद, जो प्रेम और चेतना के अद्भुत ज्ञाता थे, मृत्यु के विषय में कहते हैं कि यह जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। यह कोई सजा नहीं है, यह कोई त्रासदी नहीं है, यह आत्मा की एक यात्रा है, एक परिवर्तन है। जैसे सूरज डूबता है तो अंधकार आता है, लेकिन हम जानते हैं कि सूरज कहीं गया नहीं, बस हमारी आंखों से ओझल हुआ है। वैसे ही मृत्यु केवल एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरण है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर केवल एक पोशाक है जिसे आत्मा पहनती और छोड़ती है। योगानंद हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जो जानता है कि वह आत्मा है, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। जब हम पहलगाम जैसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे भीतर एक अनकहा आक्रोश उठता है। हमें लगता है कि यह अन्याय है। क्यों निर्दोष लोगों के साथ ऐसा हुआ? योगानंद सिखाते हैं कि प्रत्येक आत्मा इस जीवन में एक विशेष कार्य और अनुभव के लिए आती है। जब आत्मा का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो चाहे माध्यम कोई भी हो, वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। मृत्यु परिस्थिति से नहीं होती, मृत्यु आत्मा की योजना के अनुरूप होती है। कभी कभी एक आत्मा अल्पायु में बहुत बड़ा कार्य कर जाती है, एक गहरी छाप छोड़ जाती है और फिर चली जाती है। उनका जाना दूसरों के भीतर करुणा, जागरूकता और प्रेम जगा देता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जो आत्माएं हमें छोड़ती है वे कहीं खो नहीं जाती। वे एक उच्चतर आयाम में प्रवेश करती है, जहां उनका अस्तित्व पहले से भी ज्यादा प्रकाशमय होता है। लेकिन यह जानना भी कम पीड़ा नहीं देता। जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो दिल टूटता है, आंखें नम होती हैं। यह स्वाभाविक है। योगानंद कहते हैं कि दुख को दबाना नहीं चाहिए, उसे ईश्वर की ओर मोड़ देना चाहिए। हर आंसू, हर पुकार अगर प्रेम पूर्वक ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दी जाए तो वह प्रार्थना बन जाती है। और वह प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी एक पुल बनती है जो अब किसी और यात्रा पर निकल चुकी है। मृत्यु का रहस्य केवल दिमाग से नहीं समझा जा सकता, उसे दिल से महसूस करना होता है। जीवन और मृत्यु दोनों ही आत्मा के महान पाठशाला के अध्याय हैं। पहलगाम जैसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, कि हमें हर दिन को प्रेम, सेवा और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। आज जब हम उन निर्दोष आत्माओं को याद करते हैं, हम केवल शोक नहीं मना रहे हैं, हम उनके बलिदान से प्रेरणा भी ले रहे हैं। उनकी याद हमें सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितता में भी एक दिव्यता है और मृत्यु की चुप्पी में भी एक संदेश है। परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम न जन्म के हो न मृत्यु के, तुम शाश्वत आत्मा हो जो समय के हर बंधन से परे है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तब मृत्यु हमें भयभीत नहीं करती। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मृत्यु इतनी स्वाभाविक है तो फिर इसका दर्द इतना तीखा क्यों होता है? परमहंस योगानंद बताते हैं कि दुख केवल शरीर और मन का अनुभव है। आत्मा न तो जन्म पर हर्षित होती है, न मृत्यु पर दुखी। आत्मा तो साक्षी है, एक शुद्ध गवाह। जब हम अपने भीतर के इस शुद्ध साक्षी भाव को पहचानने लगते हैं तब हम मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह देख सकते हैं, एक महान वापसी, एक पवित्र मिलन। इस संसार में हर संबंध, हर बंधन, हर कहानी अस्थायी है। यह जीवन एक क्षणिक यात्रा है जिसमें आत्मा विभिन्न भूमिकाएं निभाती है, फिर अगले अभिनय के लिए मंच छोड़ देती है। फिर भी जब कोई हमें छोड़ता है तो भीतर का खालीपन बहुत असली लगता है, और यही मनुष्य का सबसे सुंदर पक्ष भी है, उसका प्रेम, उसकी संवेदना। योगानंद हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही वह पुल है जो मृत्यु को भी पार कर जाता है। जब हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं
जब हम प्रेम पूर्वक उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वह ऊर्जा सीधी उनकी आत्मा तक पहुंचती है। मृत्यु शरीर को अलग करती है, आत्मा को नहीं। प्रेम के धागे समय और मृत्यु दोनों से परे जाकर जुड़ते हैं। इसलिए जब हम किसी आत्मा के लिए शोक करते हैं तो हमें अपने आंसुओं में भी प्रेम और शुभकामना भरनी चाहिए। दुखते हुए दिल से भी दुआ निकलनी चाहिए ताकि उनकी यात्रा सरल, सुंदर और प्रकाशमयी हो। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? योगानंद इस रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जिसे हम स्वर्ग या अस्तित्व का उच्चतर क्षेत्र कह सकते हैं। वहां आत्मा विश्राम करती है, अपने पिछले जीवन की सीखों को आत्मसात करती है और आगे के विकास के लिए तैयार होती है। हर आत्मा को ईश्वर तक लौटने की गहरी लालसा होती है, लेकिन यह यात्रा कई जन्मों, कई अनुभवों, कई परीक्षाओं से होकर गुजरती है। मृत्यु इस यात्रा की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक पुल है, एक मार्ग है। हर मृत्यु आत्मा को उसके मूल घर के थोड़ा और निकट ले जाती है, उस असीम प्रेम और चेतना के स्रोत की ओर जिसे हम ईश्वर कहते हैं। परमहंस योगानंद यह भी समझाते हैं कि मृत्यु केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह सामूहिक भी होती है। जब हम पहलगाम जैसे हादसों में सामूहिक मृत्यु देखते हैं तो यह मानवता के लिए एक आह्वान है, एक जागरण। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना बहुमूल्य है और समय कितना अनिश्चित। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हर क्षण को प्रेम से जिए, हर दिन को धन्यवाद से जिए और हर सांस को जागरूकता के साथ जिए। जब हम मृत्यु को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं, तब जीवन एक गहन तपस्या बन जाता है, एक सुंदर यात्रा आत्मा के विकास की ओर। हम जब अपने भीतर से मृत्यु के भय को हटा देते हैं, तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता आती है। तब हम हर दिन को, हर व्यक्ति को, हर अनुभव को पूरी उपस्थिति और प्रेम के साथ स्वीकार कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु पर विजयी वही होता है जो अभी जीवन में ही मृत्यु का अभ्यास करता है, जो हर दिन अपने अहंकार, अपने भय, अपने लोभ और अपने मोह को थोड़ा थोड़ा मारता है, जो हर दिन अपने भीतर के ईश्वरत्व को थोड़ा थोड़ा जागता है। मृत्यु केवल बाहरी शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का उत्कर्ष तभी होता है जब हम भीतर से मुक्त हो जाते हैं। आज जब हम उन मासूम आत्माओं को याद करते हैं जो पहलगाम में हमसे बिछड़ गई, हमें रोते हुए नहीं बल्कि प्रार्थना करते हुए याद करना चाहिए। हमें उन्हें प्रेम के पुष्प अर्पित करने चाहिए और अपने जीवन को भी एक दिव्य यात्रा मानकर जीना चाहिए। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि हम अमर आत्मा हैं और यह जीवन एक उपहार है, एक अवसर है अपने असली घर लौटने का। मृत्यु हमें भयभीत करने के लिए नहीं आई है, वह हमें जगाने के लिए आई है। और जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, तब हम न केवल मृत्यु को स्वीकार करते हैं बल्कि जीवन को भी पूर्णता से जीते हैं। मृत्यु तब एक शत्रु नहीं, एक मित्र बन जाती है जो हमें प्रेम और शांति के समुद्र तक पहुंचाने के लिए आई है। जब हम मृत्यु को एक मित्र के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब जीवन एक नया अर्थ ग्रहण करता है। फिर हम हर उस क्षण को एक उपहार की तरह अपनाते हैं जो हमें आत्मा के विकास के लिए मिला है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु दरअसल एक नई शुरुआत है, एक द्वार है एक ऐसे संसार की ओर जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस अपने पुराने शरीर को त्यागती है, जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारता है। वह फिर एक नवीन यात्रा पर निकलती है, कभी पुनर्जन्म लेकर इस पृथ्वी पर वापस आती है, कभी सूक्ष्म लोकों में विश्राम करती है और कभी ईश्वर के सानिध्य की ओर बढ़ती है। इस चक्र को जानना, समझना और स्वीकार करना ही मृत्यु को समझना है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि मृत्यु एक विकास यात्रा का हिस्सा है, तब हम इस जीवन को बहुत अधिक गंभीरता और पवित्रता से जीने लगते हैं। तब हर कर्म, हर विचार, हर भावना को हम एक बीज की तरह देखते हैं जो हमारी आत्मा की भविष्य की यात्रा को तय करेगा। योगानंद हमें बार बार चेताते हैं कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम ईश्वर को अपनी जीवन यात्रा का केंद्र बना लेते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पर जीते हैं, तब मृत्यु एक यात्री की तरह प्रतीत होती है
जो थके हुए शरीर को छोड़कर विश्राम गृह में चला जाता है। वह यात्री जानता है कि असली घर कहीं और है, इस भौतिक जगत से परे, उस परम ज्योति में। हम अक्सर यह सोचते हैं कि मृत्यु एक दुर्घटना है या एक दुर्भाग्य, पर सच्चाई यह है कि प्रत्येक आत्मा अपनी पूर्व योजना के अनुसार अपना समय और परिस्थितियां चुनती है। चाहे वह पहलगाम का हमला हो या कोई अन्य दुर्घटना, आत्मा की दृष्टि से यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। जो आत्माएं एक साथ जाती है वे अक्सर एक साझा आध्यात्मिक अनुबंध लेकर आती है, एक साथ सीखने, एक साथ छोड़ने और दूसरों के लिए एक संदेश छोड़ने के लिए। उनका जाना एक पुकार है मानवता के भीतर प्रेम, करुणा और जागरूकता जगाने के लिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन बहुत नाजुक है और हमें इसे एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक तपोभूमि की तरह जीना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के विछोह से टूट जाते हैं तो योगानंद हमें यह आश्वासन देते हैं कि आत्माओं के बीच का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। हम ध्यान और प्रेम के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। जब हम शांत मन से बैठते हैं, जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह कंपन आत्मा तक पहुंचता है। वे आत्माएं भी हमें देखती हैं, महसूस करती है और कभी-कभी अपने संकेत भेजती है। मृत्यु के बाद भी प्रेम का संवाद चलता रहता है, बस हमें उसे समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और ऊंचा उठाना होता है। आत्मा के इस शाश्वत अस्तित्व को समझकर हम अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। तब हम जान जाते हैं कि यह जीवन केवल अर्जन, प्रतिस्पर्धा या भौतिक सुखों के लिए नहीं है। यह आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने, अपने अंदर सोए हुए प्रेम, करुणा और प्रकाश को जागृत करने का अवसर है। मृत्यु हमें बताती है कि समय सीमित है, इसलिए हमें अपने हर दिन को एक साधना की तरह, एक ईश्वर समर्पण की तरह जीना चाहिए। जब हम हर क्षण को इस भान के साथ जीते हैं तो मृत्यु से पहले ही हम अमरत्व को छू लेते हैं। आज जब हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हाल ही में इस पृथ्वी से विदा हुई है, हम केवल दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को इतना पवित्र, इतना जागरूक और इतना प्रेमपूर्ण बनाएंगे कि जब हमारा भी समय आए तो हम मुस्कुराते हुए उस ज्योति की ओर बढ़ सके। मृत्यु तब कोई हार नहीं होगी, वह एक विजय होगी, आत्मा की, प्रेम की और चैतन्य की विजय। यही है मृत्यु का असली अर्थ और यही है जीवन का भी अंतिम सत्य। जब आत्मा मृत्यु के द्वार को पार करती है तो उसके समक्ष एक नया संसार खुलता है, एक ऐसा संसार जहां न दुख है, न भय, न बंधन, केवल प्रकाश, केवल प्रेम। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपनी पृथ्वी की यादों में रहती है, उन अपूर्ण इच्छाओं और अधूरे प्रेम के तारों से जुड़ी रहती है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा उस स्थूल जगत से दूर जाती है, वैसे वैसे वह ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य को अपनाया होता है, उनके लिए यह यात्रा एक मधुर स्वप्न की तरह होती है। उनके चारों ओर प्रकाश के दिव्य प्राणी होते हैं जो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आगे की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की स्वतंत्रता है। इस समझ के साथ हम उन सभी के प्रति गहरा सम्मान महसूस करते हैं जो अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। हर आत्मा जो इस भौतिक संसार को छोड़ती है, वह एक संदेश छोड़ जाती है कि जीवन अनमोल है, कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और कि मृत्यु से परे भी जीवन का सिलसिला चलता रहता है। हम जब इन आत्माओं को प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर भी एक जागरूकता को जन्म देते हैं, एक आंतरिक पुकार जो हमें अधिक सच्चा, अधिक करुणामय और अधिक ईश्वरमय बनाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारी सफलता, न हमारे दुख, केवल आत्मा का अनुभव स्थायी है। और जब आत्मा यह जान जाती है कि उसका असली घर इस भौतिक शरीर में नहीं बल्कि परमात्मा की गोद में है, तब मृत्यु का भय सदा के लिए मिट जाता है। मृत्यु तब एक अंत नहीं रह जाती बल्कि एक सुंदर पुल बन जाती है, उस पार के अनंत प्रकाश तक जाने का। जो चला गया है वह वास्तव में हमारे दिलों में, हमारी यादों में, हमारे हर अच्छे कर्म में जीवित रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेम से किसी के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं,
तो वह कंपन आत्मा तक पहुंचता है और उनके पथ को प्रकाशित करता है, और वह हमें देख रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है। आज ज्ञान की आवाज के इस मंच से हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। हम उनके लिए शांति और प्रेम भेजते हैं, और हम अपने भीतर वह संकल्प जगाते हैं कि जब तक हमारा समय है, हम प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ ईश्वर के प्रकाश में जिएंगे। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु द्वार है उस परम शांति, उस अनंत प्रेम की ओर जहां हर आत्मा एक दिन लौटती है।